स्पोर्ट्स में क्या होता है, ये तो नहीं कि एक प्लेयर सारी प्रैक्टिस एक दिन में कर लेता है। जीतता वो है सही या चैंपियन बनता है जो कंसिस्टेंट होता है प्रैक्टिस में, एवरी डे। right. द वर्ड इज एवरी डे। साइकी को मनाए। देखें कुरान में खुदा क्या कहता है, तुम अपनी साइकी चेंज करो, हम तुम्हें बदल देंगे। लोग क्या करते हैं, कहते हैं जी सब कुछ मिल जाए, अपनी साइकी नहीं बदल। आई बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी ऑथर जिसने स्पोर्ट्स के ऊपर जो है अमेजोन में अपनी किताब पब्लिश की। जो कहता है नोइंग ऑफ ट्रुथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन फॉलोइंग द ट्रुथ। पहले तो चीज की समझ आनी चाहिए, बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही होती। यूथ कैन नॉट बी हैप्पी इफ द यूथ इज नॉट हेल्दी, एंड यूथ कैन नॉट बी हेल्दी विदाउट स्पोर्ट्स कल्चर। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है आपका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। मैं अफसाल हैदर, फाउंडर ऑफ कनीज़ फातिमा एकेडमी, और आपको वेलकम करता हूँ बुक टॉक्स का सेशन है, प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे। तो इसमें हम बात कर रहे हैं डिफरेंट बुक्स के रिलेटेड, बुक्स की इम्पोर्टेंस पे, और डिफरेंट हमारे जो ऑथर्स हैं उनकी बुक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, और उनसे सीख रहे हैं कि अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी बुक्स की तरफ आना चाहते हैं तो वो कैसे आ सकते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस वगैरह क्या है। तो किसी डिले के बगैर चलते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद आसिम साहब। आसिम साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें और फिर हम आपकी बुक की तरफ चलेंगे। थैंक यू अफजाल साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम मोहम्मद आसिम है और मैं चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ सिविल सर्विस एकेडमी वॉल्टन में, पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट में। और मैं डिफरेंट वर्कशॉप्स कराता हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देता हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है वो ब्रीफ ये है कि आई एम एन अमेरिकन ग्रेजुएट। मैंने MBA अमेरिका से 1993 में किया था, आर्कांसस स्टेट यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने अमेरिका, कनाडा, उसके बाद यूरोप में, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो है डिफरेंट जगहों। मैंने उसके अलावा अखबारात में भी लिखता रहता हूँ। कंट्रीब्यूशन मेरा जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो स्पोर्ट्स के ऊपर होता है, और इसके ऊपर जो है मैंने कुछ आर्टिकल्स भी लिखे थे स्पोर्ट्स के ऊपर। और फिर मैंने लास्ट ईयर जो है आई बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी ऑथर जिसने स्पोर्ट्स के ऊपर जो है अमेजोन में अपनी किताब पब्लिश की। और ये किताब अप्रैल के महीने में ये टॉप ट्रेंड में आ गई थी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर। किताब का अनुमान जो है वो है 8 हिडन कमांडमेंट्स चैंपियंस डोंट वायलेट। तो इससे रिलेटेड जो है मैं, उसके अलावा आई कैन हेल्प पीपल इन इम्प्रूविंग देयर डिफरेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, उसके अलावा टीम वर्क हो गया। इस स्किल्स के ऊपर मैं ट्रेनिंग्स भी देता हूँ और मैं लोगों को हेल्प करता हूँ राइटिंग करने के अंदर भी। और ये इसके ऊपर जो है मेरा थोड़ा सा एक है बैकग्राउंड जो है। इसके अलावा आई एम ऑल्सो मार्शल आर्ट्स प्लेयर और मेरा बैकग्राउंड भी स्पोर्ट्स का है। और दिस व्हाट आई एम। जी, शुक्रिया। अच्छा, हम अपनी आपकी बुक्स की तरफ जाने से पहले कि आपने स्पोर्ट्स को ही क्यों चूज किया? देखिए स्पोर्ट्स जो है ये मेरे नज़दीक मेटाफर फॉर लाइफ है। और मैंने एक दफ़ा मीडियम में आर्टिकल भी लिखा था कि इंसान का जितना बुनियादी हक पढ़ाई है उतना ही बुनियादी स्पोर्ट्स भी है। माँ के पेट में बच्चा जो है माँ को किक्स मार रहा होता है, डॉक्टर उसी से जज कर रहा होता है। दूसरा ये, अगर मैं इसे मेटाफर फॉर लाइफ कहता हूँ तो इसमें बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जो जिंदगी से रिलेटेड है। टीम वर्क, इंटेलिजेंस, हार्ड वर्क, रेजिलियंस। ये स्पोर्ट्स से बेहतर कोई नहीं सिखाता और बहुत अर्ली सिखाता है, ये इंप्रेशनेबल ईयर्स में सिखाता है। और ये चीजें जो हैं ये कोई अल्फाज से या मोटिवेशन से नहीं पता लगती, एप्लीकेशन से पता लगती है। तो इवन जो बच्चे होते हैं छोटे, वो इंजरीज से कम बैक जो है करना जो है वो स्पोर्ट्स से ही सीखते हैं। गिरते हैं जमीन पर, फिर खड़े होते हैं, और उसमें एक फन भी इन्वॉल्व होता है और उसी में लर्निंग होती है। तो मेरा जो जाती ख्याल है, ये पूरा का पूरा एक एक जो है जिंदगी का एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं एक एस्पेक्ट है जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। चल वाइटल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में इसको बोलता हूँ। और फिर स्पोर्ट्स का ताल्लुक वो हेल्थ से है। हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, ये बड़ा पुराना जुमला है हिस्ट्री का, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, और वो स्पोर्ट्स के बगैर नहीं होता। और ये जुमला भी ओलंपिक के ऊपर जो है, पुरानी जो एंशिएंट ग्रीक ओलंपिक्स थी वहां पर ये जुमला निकाला गया था, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। है आपकी बुक किस बारे में है? देखिए ये बुक जो है इसके ऊपर मैंने कुछ अपनी स्टडी जो 20-25 साल की है उसको मैंने भी किया। हमारा इसकी लाइफ में भी अप्लाई हो सकता है। इट इज एज गुड एज इन स्पोर्ट्स एज इन लाइफ एंड वाइस वर्सा। वो कुछ रूल्स के बेसिस पे गए हैं, वो रूल्स साइकोलॉजिकल हैं या मेंटल रूल्स, और वो मैंने इस बुक के अंदर बताया है कि डिफरेंट। और इसमें फिर एग्जांपल्स भी हैं बड़े बड़े एथलीट्स की जो 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 इन रूल्स को फॉलो करते रहे हैं, उनकी स्टडी ने भी बताया, उनसे लोगों ने इंटरव्यूज भी किए हैं, उनके बारे में जो मटेरियल पढ़ा गया है। इसमें मोहम्मद अली बॉक्सर हैं, नादिया कमांची हैं, उसके अलावा पहले हैं जहांगीर खान है, आशम खान है, पाकिस्तान के दो दो उसमें इनका जिक्र किया है।
रुडल्फ विल्मा विल्मा रुडल्फ है, और क्या कहते हैं कैरी स्ट्रग हैं। ये वो नाम है जिन्होंने, माइकल जॉर्डन है, जो कि अपने आप में लेजेंड्स हैं, लेकिन ये बड़े ऑर्डिनरी लोग थे, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नहीं थे, टैलेंट्स नहीं थे इनके अंदर। टैलेंट्स होते हैं, हर इंसान में होते हैं, ये नहीं मैं कहता इनका कोई टैलेंट नहीं था, टैलेंट इनमें था, लेकिन खाली टैलेंट नहीं था, टैलेंट से ज्यादा कुछ साइकोलॉजिकल चीजें थी जिसने इनको बनाया था। ये मैंने इस बुक के अंदर हाईलाइट किया, देयर सम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जिस वजह से ये उठे हैं, अपने मयार बनाते हैं इंसान को, उसके स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, साइकोलॉजिकल स्टैंडर्ड जिसको हम उर्दू में इकदार कहते हैं या अरबी में इकदार कहते हैं, ये मयार इंसान को बनाते हैं स्टैंडर्ड्स में। तो वो वैल्यू सिस्टम्स को कुछ फॉलो किया था तब ये बने। राइट, राइट, राइट। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आपने अपनी जो आपकी स्टडीज थी, एनालिसिस था 25+ ईयर्स का, तो उसको फिर आपने इंक्लूड किया आपने इसमें बुक में। तो आपको कब ऐसा फील हुआ कि आपकी ये जो पैशन है स्पोर्ट्स के बारे में और उसकी साइकोलॉजी के बारे में, आपकी जो स्टडीज है, एनालिसिस है, उसको एक बुक में लेके आना चाहिए, इसको राइटिंग में लेके आना चाहिए? तो कब आपको ये इंस्पिरेशन मिली, और क्या किसी बंदे से आपको आप इंस्पायर हुए, या खुद से ही जो है वो आपने लिखना शुरू किया? देखिए, वो कहते हैं ना, अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स। आई वाज लकी इनफ कि मैं हमेशा ज़रा एकेडमिया में रहा हूँ, लोगों से इंटरेक्शन रहा, राइटर से, लोगों से, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे होते हैं। कुछ तो कोलीग्स ने कहा कि आप ये किताब कोई लिखें किसी चीज़ के ऊपर, जो है आप आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स आपका पैशन है, तो इसमें आप कुछ लिखें जो आप कंट्रीब्यूट, या कुछ लोगों ने कहा डिफरेंट टॉपिक्स पे किताबें की, किसी ने कहा जी पॉलिटिकल इकोनॉमी पे लिख लें, मैनेजमेंट पे लिख लें, जो मेरा फील्ड है बेसिक जो है। लेकिन मुझे हुँ, शौक था हुँ। स्पोर्ट्स का, फिर मैंने कहा स्पोर्ट्स के अंदर भी मैनेजमेंट है, तो मैं एक ऐसी फील्ड पकड़ूं जो न्यूट्रलाइज हो और यूनिवर्सल राइट। हो। मैं अप्रिशिएट करूंगा, एक बिलाल हैं यहाँ पर, मोहम्मद बिलाल, ये प्लेनेट आईओटी के सीईओ भी हैं। हुँ। उनसे बात हुई तो उन्होंने काफ़ी मुझे इसके अंदर कहा कि यार आप इसको पुश करो, एंड देन उसी ने फिर बाद में मुझे काफ़ी इसके अंदर जो है जो कंप्यूटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स है बुक के, कि जिसको कैसे अमेज़न पे फेंकना है, क्या चीज़ करनी है, उन्होंने फिर गाइड भी किया। फिर मैंने कलम उठा लिया और फिर मैंने कहा चलो मैं लिखना शुरू करता हूँ, एंड आई केप्ट ऑन राइटिंग। तो तकरीबन मुझे 1 साल लगा था। द गुड थिंग वाज़ कि मैं फिर कंसिस्टेंट हो गया। मैं रोज़ाना कुछ पढ़ता था, कुछ ना कुछ लिखता ज़रूर था। तो हुँ, उसके हुँ। बाद जो है फिर मैंने, यानी जब शुरू में तो बिल्कुल ही क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में कोई 4 महीने में हार्डली 1 चैप्टर लिखा गया था। लेकिन फिर आखिरी जो 3 चैप्टर थे वो मैंने आखिरी 2 माह में लिख लिए थे। तो एक दफ़ा मोमेंटम बन गया और फिर उसको हमने अमेज़न पे फिर मैंने फेंका, और फिर उसके बाद कुछ व्यूज़ के रिज़ल्ट्स आए, फिर अभी थोड़ा अपग्रेड करके उसको मैंने दोबारा बुक को मॉडिफ़ाई किया है, उसका टॉपिक भी थोड़ा मॉडिफ़ाई करके, तो अब ये फाइनल वर्ज़न जो है वो तो दोबारा मैंने अमेज़न पे। राइट, राइट। तो अभी आप जैसे बता रहे थे कि आपके जो शुरू का चैप्टर था उसमें 3-4 आपको मंथ लगे। तो टोटल आपको टाइम कितना लगा इस बुक को लिखने में? इस बुक को लिखने में तो जी ये तकरीबन 1 साल लगा है, लेकिन स्टडी मेरी कोई 25-30 साल की है। राइट, जी। राइट। तो आपको जो 1 साल की आपकी स्टडीज़ वगैरह थी, तो उसके आप कुछ नोट्स वगैरह बनाते रहे हैं, या फिर आपने मेंटल नोट्स थे और जब लिखने बैठे तो आप फिर उसको देखिए, सोच-सोच के दोनों लिखते? चीज़ें होती रहीं। एक तो मैं नेट से बुक्स वगैरह मिल जाती थी, वो मैं पढ़ता रहता था। फिर मैंने कुछ पुरानी बुक्स मेरे पास पड़ी थी, वो मैंने उनको कंसल्ट किया, उनको पढ़ा। हुँ, हुँ। उसके अलावा जो था अखबारात पुराने देखे, मैगज़ीन्स देखे, जर्नल्स देखे, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी जो कि समराइज़ थी। कुछ बुक्स जो हैं वो यूट्यूब पे भी पड़ी होती हैं, उनको राइट। सुना। तो कई चीज़ें मैं करता रहा और फिर इनको पहले लिखता रहा, क्योंकि पहले मैंने मटेरियल मैक्सिमम इकट्ठा किया हुँ, था हुँ। और उसके बाद जो है फिर मैंने उसको जॉट डाउन करता था, सिफ्ट करता था। तो उसमें फिर मैंने पॉइंट्स बनाए, कोई 150-200 पॉइंट्स तो पहले चैप्टर के लिए मैंने खाली बनाए थे, और उसके बाद फिर उनको मैंने समझा, देखा, और फिर मुझे बात 1-2 दिन लगते थे, फिर एक एक टॉपिक मिल गया कि इस हुँ, पे हुँ, हुँ। बात की जाए, और फिर वो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी। तो इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। तो वो फिर जो है आहिस्ता-आहिस्ता जो था वो चीज़ों की समझ आती गई। जब इंसान राह पे चलता है तो खुद रास्ता खुद भी निकलता है। तो वो चीज़ भी राइट, हुई। ये लिखना शुरू किया था, तो 1 साल के लिए आप ऑफ कोर्स कि आप काफ़ी एंगेज रहे होंगे। तो आपकी जो फैमिली है, उनका रिएक्शन क्या था? देखिए जी, सबने एप्रिशिएट ही किया था। मैंने ये था कि मैंने टाइम को मैंने बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ था। मैं वीकली टाइम निकालता था, डेली नहीं निकालता था। मैं कहता हुँ, था कि जी वीक के अंदर मैंने इतने घंटे जो है इस बुक को देने हैं। या तो डेली 2-2 घंटे दे दें, 3-3 घंटे दे दें, या मैं कई दफ़ा ये भी करता था कि 1-1 घंटा वीकेंड पे ज़्यादा काम कर दिया। मेरा काम भी नॉलेज रिलेटेड है, फील्ड भी मेरा ये जो है ट्रेनिंग का है, तो उसमें मुझे टाइम मिलता था, कुछ उसमें मैं लिख लेता था। तो ऑफिस में हुँ। कोलीग्स थे, उनसे भी डिस्कशन कई दफ़ा कर लेता था। कुछ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे, उनसे बात हो जाती थी कि भई ये कैसे है, ये कैसे है? तो उसमें जो काफ़ी
काफी हद तक चीजें जो थी वो आना शुरू हुई, और क्या कहते हैं, कुछ लोगों ने अपने आइडियाज भी बताए कि आप इस तरफ सोचें, इसको देखें। ये चीज साथ साथ चलती गई है। राइट 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 राइट, सही है। अच्छा, दूसरा जो आपने राइटिंग के लिए मेंशन किया कि आप आर्टिकल वगैरह भी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आपका जो ये राइटिंग वाली साइड है, वो उस पे आपने कैसे काम किया? तब आपको कुछ उसमें अलग से कुछ एफर्ट्स वगैरह करनी पड़ी, या गॉड गिफ्टेड है, या कैसी कैसी ये स्किल है आपकी राइटिंग की जो है? देखें, ये चीज होती है जिसे बोलते हैं लर्न बाय डूइंग। कोई पैदाइशी राइटर नहीं होता। राइटिंग के तरीकेकार सिंपल जो होता है वो ये होता है कि आप रीडिंग बहुत करें, पहले पढ़ें। राइटिंग करने के लिए पहले रीडिंग होती है कि आपके ठीक है। पास मटेरियल होना चाहिए। रीडिंग जो है वो, देखिए, रीडिंग आपके लिए दो तीन चीजें करती है, देती है। ठीक है, कि कोई ठीक इंसान है। लिख रहा है, आपको उसका स्टाइल अच्छा लगता है। तीसरी चीज, रीडिंग आपको आइडियाज देती है, क्योंकि पावर ऑफ आइडियाज बड़ी जरूरी होती है। और ये दो तीन चीजें जब मिक्स होती हैं, ओवर द इयर्स आप करते हैं और साथ साथ आप लिखते रहते हैं, तो ये स्किल बिल्ड हो जाती है। तो ये 2-3 माह के अंदर इंसान में इतनी कैपेसिटी आ जाती है, वो कुछ ना कुछ अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है और बड़ा अच्छे तरीके से कर लेता है। तो बुक राइटर बनने के लिए कोई ये नहीं होता कि आप बहुत ही ज्यादा कुछ सालों तक आप लिखते हैं तो फिर एकदम बुक लिखते हैं। कई लोग जो है अपना, क्या कहते हैं, उन्होंने सारी उम्र कोई आर्टिकल नहीं लिखा होता, लेकिन क्योंकि उनकी रीडिंग होती है, रेगुलर होती है, और कुछ दिन के लिए वो परसिवरेंस दिखाते हैं 2-3 माह के लिए, और वो कामयाब हो जाते हैं लिखने के लिए। लेकिन होता यही है कि है ये काम दिल का, आपको साबित कदम रहना पड़ता है। लर्न बाय डूइंग का चक्कर। एक तो यह कि रीडरशिप जो है ना, ये सोशल मीडिया के चक्कर में खत्म हो गई हुई है। बुक्स पढ़ते रहना चाहिए, रीडिंग होनी चाहिए। दुनिया में ये शौक जो है, ये स्कूल्स में और घरों में पढ़ता है, एक नेशनल कल्चर होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा रीडरशिप में जो कौम आगे है वो जापान की कौम है, बहुत रीडिंग करती है। कनाडा के अंदर लोग बहुत रीडिंग करते हैं, जर्मनी के अंदर करते हैं। ये चंद एक मुल्क है। ये यानी एक सिंपल फार्मूला मैं लोगों को बताता हूँ कि रीडिंग ये नहीं कि आप किताब उठाएं और जो आप पूरी खत्म कर दें एक दिन के अंदर, और फिर मुकाबलेबाजी की, जी मैंने इतनी किताबें की हैं। एवरेज जो है रीडिंग, अगर आप रोजाना 20 मिनट करते हैं, लेकिन वर्ड इज रेगुलर कंसिस्टेंट। स्पोर्ट्स में क्या होता है, ये तो नहीं कि एक प्लेयर सारी प्रैक्टिस एक दिन में कर लेता है। जीतता वो है सही। या चैंपियन बनता है जो कंसिस्टेंट होता है प्रैक्टिस में, एवरी डे। द वर्ड इज एवरी डे। जो ये अमूमन लोग कहते हैं टैलेंटेड होते हैं, स्पोर्ट्स से पूरी दुनिया में टैलेंट का स्पोर्ट्स से सिनोनिमस किया गया, ऐसी बात नहीं है। स्पोर्ट्स इज मोर अबाउट कमिटमेंट, नॉट अबाउट टैलेंट। ये मोहम्मद अली का जो नाम है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी नहीं कहते हैं। पहले है मैराडोना, है ये जॉर्डन है, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। ये देखें, इनसे कभी इंटरव्यू में पूछे, इमरान खान साहब ने खुद भी कई दफा अपने आप को कहा कि मैं, खिलाड़ी को विजन बनाता है उसका, उसकी कमिटमेंट। इमरान खान की कमिटमेंट बहुत ज्यादा थी, जो कि एज एन ऑलराउंडर अभी ये, बल्कि कपिल देव का एक दफा इंटरव्यू भी आए थे, इंडिया के जो ऑलराउंडर है, कि हमारे ये 4 ऑलराउंडर थे ना उस दौर के, इमरान खान साहब थे, कपिल देव, सर रिचर्ड हेडली और सर एन बॉथम। सबसे मेहनती इमरान खान थे, और इमरान खान को क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑलराउंडर कहा गया। रिची बेनो ने इमरान खान और सर गारफील्ड सोबर्स को कहा है। तो मेन चीज जो है वो कमिटमेंट है इमरान खान की। बाकी 3 ऑलराउंडर्स के पास टैलेंट ज्यादा था, टैलेंट वाइज वो तीनों से आगे थे, लेकिन इमरान खान की कमिटमेंट ज्यादा थी, इसलिए ही वाज एबल टू स्टील मार्च ओवर देम एज ए बेटर कैप्टन, एज ए बेटर बॉलर एंड एज ए बेटर बैट्समैन इवन। राइट, कमिटमेंट इज द की। अच्छा, दूसरा, आपने अभी थोड़ा इसमें भी साइकोलॉजी की तरफ से भी लिखा, सपोर्ट्स के बारे में भी, और रीडिंग में भी आपका काफी एक्सपीरियंस है। तो अभी जो करंटली ट्रेंड चल रहा है, जैसे अभी आपने सोशल मीडिया पे भी बात की कि सोशल मीडिया की वजह से रीडिंग कम हो गई है, फिर उसके बाद वीडियो कंटेंट लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, रीडिंग कंटेंट इतना कंज्यूम नहीं करते। तो उस सिनेरियो में हम इसको कैसे देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि लोग रीडिंग की तरफ दोबारा आए? उससे एक मेन वजह ये भी है कि अभी जो हार्ड कॉपी में बुक अवेलेबिलिटी है वो जरा कम होती है, कम लोग रखते हैं, फोन है हम लोगों के पास, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सॉफ्ट कॉपी में होता है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी में पढ़ाई का इतना मजा नहीं आता। इसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे इस चीज पे काम कर सकते हैं हम? देखिए, सोच चले जाते हैं। देखिए, वीडियो कंटेंट बड़ी ज्यादा रीडिंग के बाद बनता है। आप जो वीडियोस में देखते हैं ना, स्क्रिप्ट लिखने में, उससे पहले स्क्रिप्ट लिखा जी, जाता है, वो स्क्रिप्ट लिखा जाता है, वो रीडिंग से लिखा जाता ऐसे है। ही है। तो ये वीडियोस भी जो आप देखते हैं, ये हमेशा रीडिंग से बनते हैं। दुनिया में जितने भी लोग अपना काम कर रहे हैं, टॉप पे हैं किसी फील्ड में, उसके बारे में पढ़ते बहुत हैं। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि खाली किताब हो, पढ़ाई का मतलब ये है कि सोशल मीडिया पे भी किताब अवेलेबल है, उसको भी पढ़ें। कंटेंट मटेरियल सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, उसको देखें। ऑनलाइन मटेरियल्स पढ़े हुए हैं, अब तो इजी है। मैं कहता हूँ अब तो बहुत आसान है और सस्ता भी है। देखिए, मेरी बुक जो है ये, मैंने जब ट्रेंडिंग पे गई है, तो उसके ऊपर क्या था कि मैंने तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल मीडिया पे पहले दिया है, किंडल के ऊपर। हार्ड कॉपी तो बाद में ऑर्डर करेंगे। आप सोशल मीडिया पे 2-3-4 डॉलर की किताब है, बाय कर लें, किंडल के ऊपर पढ़ें उसको। तो उसकी राइट, कॉस्ट देखिए कितनी कम है, कॉस्ट देखें कितनी कम है। सही हो गया। ठीक है। अच्छा,
हमने रीडिंग के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लिया, राइटिंग के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अभी आपकी बुक के बारे में आते हैं कि इस बुक में जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर हम उनसे कहें कि भी आपकी बुक को बाय करें, उसको पढ़ें, तो उनको वो क्या एक्सपेक्ट करें आपकी बुक से, कि व्हाट विल दे लर्न, आपकी बुक से क्या सीखेंगे? देखें, एक तो ये है कि देयर इज अ चैंपियन इनसाइड एवरी वन ऑफ अस। ये मैंने कहा है, हर फील्ड में कोई चैंपियन होता है। बहुत से लोगों को अपना पता ही नहीं होता कि हम इस फील्ड में इतना आगे हैं, बल्कि इसमें जो मैंने चैंपियंस आइडेंटिफाई किए हैं उनको खुद भी नहीं पता था उनमें इतना टैलेंट है या उनमें इतनी सलाहियतें हैं। तो ये पहली चीज होती है अपनी साइकी को मनाए। देखें, कुरान में खुदा क्या कहता है, तुम अपनी साइकी चेंज करो, हम तुम्हें बदल देंगे। लोग क्या करते हैं, कहते हैं जी सब कुछ मिल जाए, अपनी साइकी नहीं बदलनी। इट्स सिंपल, एक फॉर्मूला है। देखें, जो जो किसी भी चैंपियन, क्या किसी भी आदमी की या किसी भी नॉलेज की स्ट्रेंथ होती है उसकी सादगी में, सिंप्लिसिटी में। एक राइट। सादा बात होनी चाहिए। जो ट्रुथ होते हैं गॉस्पल्स होते हैं, स्ट्रेट बात होती है। खिलाड़ी अपने माइंड को बदलते हैं, फिजिक बदल जाती है। मैंने यहां तक बताया, एम्स बदल जाते हैं, अप्रोच बदल जाती है। उस बुक में एक ये भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कि मेन चीज है ये साइकी है। ये साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, रिगार्डलेस ऑफ टाइम एंड स्पेस, रिगार्डलेस ऑफ कंट्री, रिगार्डलेस ऑफ इवन फैसिलिटीज। सिर्फ साइकी बदलने की बात है। तो ये ठीक उसके है। अंदर मेन चीज है कि मेरा ये था कि लोगों की सोच बदली जाए। जब इंसान की सोच बदल जाती है तो इंसान को कामयाबी उसकी तरफ आने लग पड़ती है, बजाय कि वो कामयाबी ढूंढे। ये भी मैं आपको बताऊं, कामयाबी ट्रेवल करती है उसकी तरफ। यही इन खिलाड़ियों के साथ जिंदगी में होता रहा है कि जैसे उन्होंने सोच सोच बदली है, एनवायरमेंट फेवर करने लग पड़ा, वही चीजें डिफरेंट नजर आने लग पड़ती है इंसान। दैट इज हाउ इट इज अबाउट। और ये इसके ऊपर तो बहुत दुनिया में काम हो गया है, बहुत ज्यादा। अब तो बहुत बात आगे चली गई है। जो इस पर स्टडीज हो चुकी हैं और कंफर्म, मैंने वैलिडेटेड, मैंने प्रूफ दिए हैं और बाकायदा इवेंट्स बताए हैं कि देखें ये सोच बदली और ये हालात बदल गए। उस हर चैप्टर में तकरीबन इस चीज का जिक्र है। सही। तो मेनली जो फोकस है बुक का वो ये है कि हम अपनी जो साइकी है उसको कैसे बदल सकते हैं, और साइकी बदलने से हमें रिवार्ड क्या मिलते हैं। हाँ, मेन ये है कि आप पहले अपने आप को बदलें और सोसाइटी खुद ब खुद बदल जाएगी। राइट। अच्छा, और इसके अलावा आपकी बुक से, बुक में क्या एक्सपेक्ट अच्छा, करें हमारे उसके अलावा यह है रीडर्स? कि जो लोग जिनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है या किसी भी फील्ड में है, चाहे वो पढ़ाई में है, चाहे वो इंजीनियरिंग में है, चाहे वो किसी भी चीज के अंदर है, किसी भी लाइफ में फील्ड है, इसमें कुछ वो प्रिंसिपल्स हैं आर्ट, जब आप इनके पीछे चलते हैं, एक्सेल, आपको कामयाबी मल्टीप्लाई होती है, काफी आगे आप बढ़ते हैं इसके ऊपर। दूसरा, इसमें मैंने उन लाइफ के ऊपर भी जिक्र है कि उनकी एग्जांपल खाली स्पोर्ट्समैन की नहीं है, डिफरेंट फील्ड से लोगों का जिक्र है कि जिन्होंने इन चीजों को फॉलो किया तो इनको यही रिजल्ट्स मिले, उससे डिफरेंट नहीं मिले। दे आर टॉप ऑन द फील्ड और बड़े कम टाइम के ऊपर गए, बहुत कम अरसे में आप बहुत कुछ कर लेते हैं। ये चीजें हैं। तो चीजों की जो कहते हैं, नोइंग ऑफ ट्रुथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन फॉलोइंग द ट्रुथ। पहले तो चीज की समझ आनी चाहिए, बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आ रही होती। तो ये मैंने इसके अंदर लिखा है ओवरऑल। फिर हिस्ट्री भी है स्पोर्ट्स की, हालात वाकयात का जिक्र भी है, एक्सप्रेशन भी है, साइकोलॉजी भी है। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन है हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर वो आपकी बुक बाय करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं अभी, जो फिल वक्त? देखिए, ऑनलाइन के लिए तो है, ये किंडल पे अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर जो है किंडल पे। जिनके पास किंडल होगा वो पाकिस्तान में बाय कर लेते हैं, मंथली इसके ऊपर आती है सब्सक्रिप्शन जो है, तो उनको तो वो फ्री बुक मिल जाएगी। वैसे अगर बुक उन्होंने खरीदनी है तो वो ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन को, और वो हार्ड कॉपी पाकिस्तान डिलीवर हो जाएगी। $8 की है ये किताब जो है, मैंने उसके ऊपर अमेजोन पे की हुई है। और ये बेसिकली इंटरनेशनली बिक रही है बाहर के मुल्कों में, स्पेशली जो है अमेरिका में, क्योंकि छपी है अमेजोन पे, वहाँ पर है। तो ये इनको दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल है, हार्ड कॉपी भी आ सकती है, सॉफ्ट कॉपी ये किंडल पे जाके जो है ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन कुछ के लिए वो अमेरिकन एड्रेस चाहिए होता है, अमेरिकन नंबर मांगते हैं, कोई वहाँ पर कोई बाहर बंदा है तो वो उनको उस पर एक्सेस दे सकता है बुक की जो है। अगर पाकिस्तान के लिए चाहिए तो फिर कैंडल का अकाउंट लेना पड़ेगा अमेजोन का। मैं हमें $2-3 का महीने का होता है, वो रेगुलर सब्सक्रिप्शन होती है। ये बुक डाउनलोड हो जाएगी राइट, उनके लिए राइट, फ्री हो राइट, राइट। जाएगी। अच्छा, आसिफ भाई, इसके अलावा जो है, अगर हम बात करें कि हमारी ऑडियंस अगर आपको रीच आउट करना चाहती है, टॉक अबाउट दिस बुक, या आपके जो एक्सपीरियंसेस है उनसे सीखना चाहती है, किसी चीज पे फीडबैक चाहते हैं, तो व्हाट इज द गुड वे? वो किस चैनल से आपको रीच आउट कर सकते देखिए, हैं? एक तो लिंक्डइन है, फेसबुक है, ईमेल है? ईमेल एड्रेस है जी मेरा। मैं वो भी अभी मैं इंशाल्लाह अपनी कंपेन लॉन्च करूंगा, पाकिस्तान के अंदर मेरी ये कंपेन लॉन्च होगी। मैं सोशल मीडिया पर, ये मेरा इसका पहला स्टेप है जो आप जैसे हमें दोस्त मिले हैं जो कि इसको देख रहे हैं। मैं इसमें अपना कनेक्शन, अपना ईमेल, उसके अलावा मैं रीच आउट प्रोग्राम रखूंगा यूट्यूब चैनल के अंदर जो है। और मेरा टोटली स्पोर्ट्स होगा। आई एम ओनली कंसर्न विद स्पोर्ट्स, क्योंकि ये मुझे पता है कि जो हमारे यूथ कंटेंट है इस मुल्क का,
मेन मैंने बुक की बहुत बड़ी मोटिवेशन थी पाकिस्तान का यूथ कंटेंट. Youth cannot be happy if the youth is not healthy, and youth cannot be healthy without sports culture. मेरा मकसद है कि पाकिस्तान में एक स्पोर्ट्स कल्चर दिया जाए, बाद में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बने, इस पे लोग आए. ये पूरी दुनिया में इंडस्ट्री जो $1 ट्रिलियन क्रॉस कर गई हुई है, लेकिन पाकिस्तान में भी इंडस्ट्री नहीं बनी है. तो इसमें जिस तरह मीडिया आपकी इंडस्ट्री बनी, अगर ये बने, लोग इसमें आए, प्राइवेट एंटरप्राइज आए और हमारी यूथ एंगेज हो. पहले 20-25 साल तो यंग होते हैं, उसमें ये स्पोर्ट्स करें, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें. तो मेरा ये है इसके अंदर जो है कि मैं पाकिस्तान के अंदर जो है यूथ को रीच आउट करूंगा अपने सोशल मीडिया के जरिए कि वो स्पोर्ट्स कल्चर दोबारा यहाँ पर आए. एक मुल्क जो दुनिया में एक ज़माने में 4 गेम्स का वर्ल्ड चैंपियन था, मैं उस नस्ल से बिलोंग करता हूँ जिसने पाकिस्तान को हॉकी का चैंपियन बनते देखा है, स्क्वॉश का देखा है, स्नूकर का देखा है, क्रिकेट का देखा. और आज हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी टाइटल नहीं है. तो ये कल्चर था, उस जमाने में था स्पोर्ट्स कल्चर. तो अब ये दोबारा इसका मैं रिवाइवल इंशाल्लाह करूंगा. इसमें मैं अपना ईमेल और अपना क्या कहते हैं, फेसबुक पे मैं होता हूँ, ठीक है जी, सोशल मीडिया पे होता हूँ. ईमेल मेरा है, अवेलेबल है फेसबुक के ऊपर जो है, आप उसमें मुझे ईमेल कर सकते हैं. और मेरा टेलीफोन नंबर भी है कई जगह पे, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. जी जरूर. हम ऑडियंस आपके लिए आसिम साहब की जो डिटेल्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो आप उनको रीच आउट कर सकते हैं. इसके अलावा आप हमें भी डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हैं, हम इनका फीडबैक आपको लिख दे सकते हैं. तो थैंक यू सो मच आसिफ साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. और आई थिंक कि हमें और भी सेशन करने पड़ेंगे, स्पेशली जो है वो स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए, और उसके साथ साथ जो है जो साइकोलॉजी पे उस पे काम करने के लिए और रीडिंग के लिए. तो इंशाल्लाह हम आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, और ताकि हम वो चीज़ें प्लान कर सकें और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें. थैंक यू वेरी मच अफजाल साहब, आपने टाइम दिया. आपने इसको बुक को मैं ऑडियंस को बताऊं कि इन्होंने मेरी बुक पढ़ी है और इन्होंने उसको पसंद किया और उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू लिया है. देखें, ये पहले पढ़ा है और फिर इंटरव्यू लिया, तो ही हैज आल्सो वेरी गुड हैबिट ऑफ रीडिंग. और अफजाल साहब खुद भी काफ़ी इसके अंदर काम करते हैं सोशल मीडिया में, और इनकी रीडिंग इनकी बहुत बहुत काफ़ी ज़्यादा है. सो आई एम रियली अप्रिशिएट दैट अफजाल साहब. इंशाल्लाह आई विल बी इन टच विद यू, और हम इस कैंपेन को इंशाल्लाह लॉन्च भी करेंगे आगे. चलिए इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.